हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मम्मीज किचन फंडा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाई हूँ क्रंची क्रंची जलेबी, वो भी बहुत कम समय में। हालांकि जाड़ा के दिनों में फर्मेंट होने में 7 से 8 घंटे 9 घंटे तक लग जाते हैं, और ये जल्दी कैसे बना तो मैं उसका बताती हूँ। और मैं बताती हूँ कि आज मुझे बहुत जल्दीबाजी भी थी, मेरे बेटे बहू आए हुए थे, उनको जाना भी था। और खीर और सेवई मैं देती नहीं हूँ जाते इसमें, किसी को दही देती हूँ। दही का कंडीशन सही नहीं था, वो फ्रेश नहीं था, फिर भी मैं बना ली। और कैसे बनाई, और देखिए कैसे बनाई थी मैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं ली हूँ 1 कप मैदा, मैं डाली हूँ 1 टेबल स्पून घी उसमें मेल्ट करके, आप चाहे तो तेल ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं डाली हूँ इसमें कॉर्नफ्लोर, और यहाँ पर मैं हल्का गर्म पानी ली हूँ। अच्छे से इसको मिला लेना है। देखिए, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरह की कंसिस्टेंसी आप लोगों को रखनी होगी। फर्मेंट करने के लिए पानी ज़्यादा नहीं जाना है। और देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कितना इसका कंसिस्टेंसी कैसे होना चाहिए बैटर का। अब इसमें मैं 1/4 टेबल स्पून से डाली हूँ खाने वाला सोडा। ध्यान रखिए कि सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। उसके ऊपर से 1 चम्मच के बराबर पानी डाल करके अच्छे से मिला दी हूँ। मिला करके इसको ढक करके मैं छोड़ दी हूँ। करीब 1.5 से 2 घंटे तक रखिए, काफ़ी है। इसमें ये फर्मेंट कर जाता है। किसी गर्म जगह पे रखना चाहे तो रख सकते हैं, जैसे आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं इसको। तो जाड़े के दिन में ठंडक बहुत है, और ठंडी में कोई चीज़ फर्मेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप माइक्रोवेव में रख देंगे तो रिजल्ट और अच्छा रहेगा, उसमें रख सकते हैं। तो इसको रख दीजिए। और मैं जब आई 1.5 घंटे के बाद, तो फर्मेंट हो चुका था मेरा ये बैटर। देखिए किस तरह का है, इसमें क्लियर दिख रहा है, बबल्स ऊपर से आ गए हैं, और देखिए हल्का हो गया है ये। तो इसमें मैं मिला दी हूँ आधा कप मैदा, और इसमें मैं मिलाई हूँ 1/4 कप बेसन। अगर स्पून से डालना चाहेंगे तो आप 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। ध्यान रखना है कि गुठलियाँ नहीं पड़ना है, अच्छे से मिला देना है। तो इस रिस्क से बचने के लिए मैं इसमें हाथ लगा दी हूँ मैं अपना। आप चाहे तो विस्कर से कर सकते हैं। आज मेरी हेल्पर नहीं आई थी, मुझे काम बहुत करना था, बच्चों को जाना था, और मैं बहुत जल्दीबाजी में कैसे जलेबियाँ बना ली, बहुत अच्छी जलेबियाँ बन गई। देखिए जब ये बन रहा है तो आप देखिएगा कि ऊपर से नीचे तक जो है बैटर की लरी लगी हुई है, और टूट नहीं रहा है बीच से। ऐसा ही होना चाहिए बैटर। कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी ही होनी चाहिए, ना मोटा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए। और स्टिकी स्टिकी लगेगा हाथ में, और ऊपर से नीचे तक जब डालेंगे तो एक दूसरे से सटा रहेगा, लसलसा ये होता है बैटर। ऊपर से बैटर छोड़ने पर ऊपर से नीचे तक कनेक्ट हो जा रहा है, टूट नहीं रहा है बीच में। तो बैटर जलेबी का जो है सही होना चाहिए फ्रेंड्स। मैं सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन मुझे याद आया कि मैं किस चीज़ में रह करके जलेबियाँ बनाऊंगी, तो उस चीज़ की तैयारी ही नहीं थी मेरी। मैं ना बैग रखी थी, पाइपिंग बैग, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था। तो मैं ये नारियल का डब्बा जो था तेल का, उसको साफ करके रखी हूँ। और मैं पानी की बोतल को फेंक देती हूँ। तो मैं बैटर में थोड़ा सा यहाँ पर कलर मिलाई हूँ, आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर, पिंच भर में डाली हूँ इसमें ऑरेंज फूड कलर। तो आप लोग चाहे तो मिला लीजिएगा, नहीं चाहे तो नहीं मिलाइएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये मार्केट वाला लुक दिखता है, इसलिए मैं मिला दी हूँ। और मैं बता दूं, मैं दूध भी लेती हूँ ग्वाले से, तो मेरे पास दूध का पॉकेट भी नहीं था, तो मुझे नारियल के डब्बे में बनाना पड़ा। तो आप लोग अब पाइपिंग बैग बना सकते हैं, या आप चाहे तो दूध का जो बड़ा होता है बैग, उसमें छेद करके बना सकते हैं आप। पानी वाला जो होता है डब्बा पीने वाला, या कोल्ड ड्रिंक का छोटा छोटा डब्बा होता है, उसमें डाल के बना सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ चीनी शुगर सिरप बनाने के लिए।
दो कप है, और 2 कप ही मैं पानी डाली हूँ, क्योंकि जलेबी में सिरप बनाना तो होगा। तो यहाँ पर मैं जो ली हूँ चीनी और पानी दोनों इक्वल अमाउंट है, 2-2 कप। और गैस ऑन करके मैं इसको चला रही हूँ, चलाना होगा ताकि नीचे चीनी ना बैठ जाए। तो अभी इसमें इसी क्रम में मैं यहाँ पर डाल दी हूँ 3 चम्मच दूध, क्योंकि मुझे लग रहा था जो चीनी का कलर है थोड़ा ब्राउन ब्राउन लग रहा था, मुझे लगा गंदगी होगी तो साफ करना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है गंदा गंदा गंदगी में बनाना, साफ होना ज़रूरी है। हार्मफुल जो हमारा शरीर के अंदर कुछ प्रोडक्ट आ जाएगा तो सही नहीं है। तो मैं इसमें जो दूध डाली हूँ सारी गंदगी छट गई है, उसको मैं बाहर निकाल दी हूँ, हटा दी हूँ मैं उसको। तो देखिए सिरप एकदम क्लीन हो गया है। अब फिर ये मैं खौला रही हूँ शुगर सिरप को, इसमें मैं डाल दी हूँ कुछ थ्रेड डाली हूँ मैं इसमें केसर का, और इसी में मैं सेफ्रन कलर भी डाल दी हूँ, थोड़ा सा पिंच भर डाल दी हूँ। और मैं इसमें डाली हूँ 1 चम्मच इलायची का पाउडर, आप चाहे तो इलायची को कूट करके इस पर डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पर डाल दी हूँ इसके अलावा नींबू का 2 स्लाइस, क्योंकि जो हमारा शुगर सिरप तैयार हो वो क्रिस्टलाइज ना हो, जमे ना, तो इसके लिए। और देखिएगा हाथ के अंदर अब लेकर देखिएगा, जो सिरप को थोड़ा सा ठंडा होने पर हाथ लाइएगा नहीं तो आपको लगेगा नहीं जैसे कि जो तार जो बन रहा है सिरप का, वो एक तार तो बन रहा है लेकिन टूट रहा है बीच में। तो इस तरह से इसी तरह का होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है जो हम लोग गुलाब जामुन वगैरह के लिए सिरप बनाते हैं, उससे जलेबी का सिरप थोड़ा सा गाढ़ा। उसके बाद मैं यहाँ पर भर रही हूँ अपने नारियल के तेल वाले बॉटल में, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, भर करके मैं इसी से जलेबी तैयार कर रही हूँ। डालने में थोड़ी परेशानी हुई मुझको और बार बार पोंछना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे पास जो नहीं था वो कीप जो होता है डालने वाला, फनेल जिसको बोलते हैं, तो नहीं था मेरे पास, तो मैं इसे डाल दी हूँ। और देखिए कितनी कुरकुरी जलेबी आपको दिख रहा होगा। जलेबियाँ फ्रेंड्स टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, कहते हैं ना टेढ़ी मेढ़ी जलेबियाँ, तो आप टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी गोल गोल अपना हो बना लीजिए। स्वाद तो इसका बहुत ही मज़ेदार है। देखिए इसमें मैं डाल दी हूँ सिरप में निकाल करके, जब वो अच्छे से क्रंची ये फ्राई हो जाती हैं तो आप चाहें तो पलट भी सकते हैं। अगर ऊपर तक अच्छे से फ्राई हो जाती हैं तो पलटने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं होती है तो पलट दीजिए और उसको डाल दीजिए थोड़ा देर और दाब दीजिएगा स्पैचुला से शुगर सिरप में डालने के बाद। और 2 से 3 मिनट के बाद निकालने के बाद इसको एक स्ट्रेनर में डाल दीजिए। स्ट्रेनर के नीचे एक बर्तन रखिएगा ताकि सिरप उससे जो होता है ना निकलने करके चू करके उसमें गिरेगा। अगर जो एक्स्ट्रा सिरप जो होगा निकल जाएगा। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक सिरप में रखना है। उसके बाद एक स्ट्रेनर में उसको निकाल करके रखते जाना है जलेबी को, और जगह खाली हो जाएगा सिरप में तो फिर नेक्स्ट टाइम वाला जो पारी वाला जो हमारा होगा ये जलेबियाँ उसमें डाली जाएंगी। तो खाली करते जाना है जलेबियों को और निकाल करके उस स्ट्रेनर में जमा कर लेंगे। स्ट्रेनर में ज़्यादा भर जाएगा तो फिर दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो तेल जो डाला गया है ना वो सिर्फ 1 से 1.5 इंच मतलब ऊपर रहेगा लेवल, जो हमारा पैन रहेगा उससे 1.5 इंच से 2 इंच तक रखिएगा। बहुत ज़्यादा ऊपर तक भर के तेल नहीं रखना है और फ्लेम को रखना है मीडियम, इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बहुत अच्छी क्रंची जलेबियाँ तैयार हो रही हैं बहुत कम समय में। कैसे बनती हैं इस तरह से अगर बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइए और लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको लोगों को मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो ज़रूर बनाइए, और यकीन है कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और इस तरह से आप एक बार बनाएंगे तो बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा और ज़रूर बनाएंगे। और अगर आप इसको फ्रीज में रख लेते हैं तो आप जब तक फिर जलेबियाँ रहेंगी तो तब तक ये क्रंची ही रहेगी। एक डब्बा में भर करके मुंह बंद करके रखिएगा। और यकीन मानिए मैं 10 दिन तक खाई थी जब तक ये खत्म नहीं हुआ, और क्रंची की क्रंची ही थी। तो दही के साथ, राबड़ी के साथ, जिससे आपकी इच्छा हो तो खा सकते हैं, मेहमान को खिला सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए फ्रेंड, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। देखिए कितनी क्रंची जलेबियाँ बन गई हैं फ्रेंड। तो आप लोग ज़रूर बनाइए। बहुत ही अच्छी जलेबियाँ बनी थी, पतली नली वाली, जूसी। देखिए नली के अंदर भरा हुआ जूस कैसे दिख रहा है, और एकदम क्रंची बहुत स्वादिष्ट जलेबियाँ बनी थी फ्रेंड। और आप लोग ज़रूर बनाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। बाय बाय फ्रेंड।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।